अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। आज हम अपना मुंह का जायका चेंज करने के लिए एक जा रहे थे जगह। लेबनीज़ रेस्टोरेंट है बॉल्टीमोर सिटी एरिया में, और वहाँ पे बहुत अच्छा उनकी स्काईलाइन भी थी और बहुत अच्छा उनका इनर हार्बर है, जो कि मैं किसी दिन में भी दिखाऊंगी। ये इनकी इनर हार्बर है और बहुत खूबसूरत मंज़र। यहाँ से क्रूज़ जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। 7-7 दिन का क्रूज़ लोग बुक करवाते हैं और यहाँ से ही चलते हैं, यहीं पे आके स्टॉप होते हैं। तो वो बेशुमार लोग न्यूयॉर्क साइड पे भी जाते हैं, इससे आगे भी कई जगहों पे हैं। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पानी नहीं है, यहाँ से वो क्रूज़ जाते हैं और लोग अपनी वेकेशन मनाते हैं। और इसके अच्छा खासा इनके हिसाब का तो अच्छा फ़न होता होगा, बट हमारे मिजाज का फ़न इतना नहीं होता, इसलिए क्रूज़ पे जाना फ़िलहाल अभी हमने सोचा नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रैफिक रवां दवां है और स्पीड लिमिट्स यहाँ पे बहुत अहमियत रखती हैं कि अगर आप स्पीड लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो दूसरे इला में घर टिकट आ जाता है लग के। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक टिकट्स होते हैं वो स्टेट और उसकी काउंटी और सिटी के हिसाब से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉल्टीमोर सिटी को लिया जाए तो यहाँ पर $45 से समथिंग लाइक दैट आ जाता है टिकट आपका, ओवर स्पीडिंग का या स्टॉप साइन पे आप खड़े नहीं हुए। अगर आप दूसरी काउंटीज़ चले जाएँ सबर्ब एरियाज़ में, या जो हर काउंटी ज़रा डिफरेंट है, तो उसमें $75 से अबव, जैसे वाशिंगटन डीसी में अगर आप करें तो नो डाउट के $100 तक भी टिकट लग सकता है ईजीली। अगर आपने डिसेबल की पार्किंग जो कि निशान बने होते हैं उस पर खड़ा किया तो $350 से लेके $1000 तक का टिकट लग सकता है और गाड़ी टो भी हो सकती है। और ये चीज़ें कि यहाँ पे ये सबर थोड़ी सी ट्रैफिक जैसे होता है उसको उस तरह से ही चलाते हैं, और अदरवाइज़ टेल गेटिंग जैसे कि गाड़ी के साथ बम्पर टू बम्पर चलाना यहाँ पे मना है, और हॉर्न बजाना भी यहाँ पे मना है। और यहाँ पे बहुत जो रश करते हैं या निकलते हैं, इस तरह से कई लोग होते हैं जो साइडों से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी जगह ही नहीं होती कि वो निकल सकें, क्योंकि यहाँ पे उनको मालूम है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर उसका खमियाजा बहुत महंगा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे स्कूल बसेस भी जब चलती हैं तो उनके भी एक अलग रूल्स होते हैं, और मजाल है कि कोई गाड़ी कहते हैं कि वो एक सांस भी ले सके। मीन्स अगर गाड़ियों के भी सांस होते तो मैं आपको बताती कि जब स्कूल बस रुकती है और बच्चे उतरते हैं तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक पूरी रुक जाती है, दोनों साइड्स पे, आने वाली भी और जाने वाली भी, जब तक कि बस सिग्नल ना दे दे के अब आप गुजर सकते हैं। इनर हार्बर का खूबसूरत एरिया, और मेरा इतना अच्छा लग रहा था यहाँ चलते हुए। आप रोज़ा खोल के थोड़ी सी इस तरह से वॉक करें, इतनी ठंडी ठंडी खूबसूरत हवा चल रही थी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है। जो भी लोग आए मैरीलैंड में तो उन्हें कहूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और इस टाइम आएँ। देखें इतना रोशनियाँ और ख़ूबसूरती लग रही थी, दिन में भी बहुत प्यारा लगता है। और अमूमन यहाँ पे अब 4th of July आ रहा है तो यहाँ पे फायरवर्क्स होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं और जिसमें अरब की भी अच्छी खासी तादाद है। तो यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट था जो कि हमने वहाँ पे खाना खाया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। क्लिप मैंने बनाना था, बट जब लोग इतने सारे बैठे होते हैं तो उनके बीच में क्लिप बनाने से कुछ थोड़ा सा ये होता है कि वो प्राइवेसी नहीं होती, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो हाउ पीपल मेक द क्लिप्स फॉर लाइक शॉपिंग मॉल में भी रेस्टोरेंट्स में बना लेते हैं। थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि करना। आई डोंट नो, अब तो इतना व्लॉगिंग का ज़माना हो गया है कि लोगों को भी पता है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो बना सकता है। यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवां थी, और अब हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ की सड़कें आप देखें, निशान। ट्रैफिक की कानून की खिलाफ वर्जी करना यहाँ पे बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इस जुर्म का मैं आपको बताती हूँ कि इसका कहाँ कहाँ असर पड़ता है। जो लोग ट्रैफिक का यहाँ पे फॉलो नहीं करते और उनकी साइटेशन होती है या उनकी वार्निंग्स होती हैं तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है। यहाँ पे जो है लाइसेंस के पॉइंट्स लग जाते हैं कि ख़ास नंबर्स तक, यानी कि आई थिंक 10 पॉइंट्स तक जब हो जाता है तो फिर वो सस्पेंड हो जाता है लाइसेंस उनका कुछ अरसे तक के लिए। और अगर ओवर स्पीडिंग है या एक्सीडेंट्स हैं या कि स्टॉप साइन पे नहीं खड़े हुए तो फिर उसके अलग से साइटेशन होती हैं और उसके जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ पे ये आपको हक देते हैं कि आप
कोर्ट में जाएँ और चैलेंज करें कि नहीं जी ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे आपको ये बोलने का हक भी देते हैं, चैलेंज करने का भी हक देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप गलती पे नहीं थे तो यू कैन से टू द जज कि मेरी ये गलती नहीं है। तो अगर आप सच पे होते हैं तो वो चालान जो आपका टिकट लगा होता है वो नहीं भरना पड़ता। बट अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो टिकट देते हैं पुलिस ऑफिसर तो वो सबसे ज़्यादा यही होता है कि उनको मालूम होता है कि कैमरे की ज़द में आए हैं, विटनेस है, लोगों से विटनेस लेते हैं, फिर उसके आपको बताएं कि उसके बगैर यहाँ पे ये होता है कि आप ना नहीं कर सकते और फिर चारों नाचार आपको टिकट भरना ही पड़ता है। इसके अलावा जब यहाँ पे जॉब्स हासिल की जाती हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट फेडरल या लोकल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, उसमें जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी, और इवन पोस्ट ऑफिस के कुछ लोग हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बैकग्राउंड चेक तो यहाँ पे आम किया जाता है कि ड्रग टेस्ट किया जाता है कि आप नशे के आदी तो नहीं हैं, या आपके कितने गाड़ी के एक्सीडेंट्स हुए हैं, या आपने अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि नशे में गाड़ी तो नहीं चलाई थी उसका, और ये सब कुछ आप इसलिए यहाँ पे देखें इतनी खुली सड़कें होने के बावजूद ओवर स्पीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह स्पीड लिमिट्स लिखी गई हैं। कुछ होते हैं जो अपनी बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी और रेसिंग कार्स लेके आते हैं और साथ में वो काफ़ी कोशिश करते हैं वीकेंड्स पे, लेकिन वो फिर अगले स्टॉप पे पकड़े भी जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये होता है कि फिर जब वो बैकग्राउंड चेक में आ जाता है कि इस बंदे का या तो लाइसेंस सस्पेंड हुआ है या इसके लाइसेंस पे इतने पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो वो क्या होता है कि जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं आ रहा। तो उसमें ये होता है कि फिर उस बैकग्राउंड का क्लियर कराने के लिए आपको कुछ अर्सा तक ऐसी गाड़ी चलानी होती है कि कोई शिकायत का मौका ना मिले। और ये जो रवां दवां ट्रैफिक होती हैं, यहाँ पे 6 से 7 लेन्स की हाईवेज़ भी होती हैं। यहाँ की हाईवेज़ जो होती हैं वो नंबरिंग के साथ होती हैं, जैसे 5, 10, 13, 15, 95, 96 और 75, इस तरह के नाम हैं इंटरस्टेट हाईवेज़ के। और इस तरह की रोड का जो इनका स्ट्रक्चर है जो है उसके ये नाम नहीं होते, रोड्स के नाम नहीं होते, एग्जिट्स होते हैं, नाम नहीं होते, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक्स में होते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र था। और ये पार्क में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम हो रहा था। तो ये बिल्कुल जो अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, घर के पास जो पार्क है वहाँ पे साइकिल चला रही थी लड़कियाँ। और यहाँ पे ये कि आप जो मर्ज़ी साइकिल चलाएं, आप मोटर बाइक चलाएं, आप आधी रात को साइकिल चलाएं, या जो आपको कोई ख़तरा नहीं होता। और यहाँ पे कानून की बालादस्ती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ख़तरा होता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही ख़तरा नहीं है, कुछ एरियाज़ हैं और अमूमन वहाँ पे लोग रहाइश अख्तियार नहीं करते, फिर वहाँ पे सिर्फ वर्क के हवाले से ही रहा जाता है और वो बहुत सेफ़ कोशिश की जाती है ऐसे एरियाज़ में रहा जाए जो सेफ्टी हो। बहरहाल कुछ इलाके ऐसे हैं, देखें अच्छे और बुरे इलाके हर जगह में होते हैं, बट आप उनको देख के कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अमूमन जब लोग वगैरह कुछ इस तरह के नशा वगैरह करते हैं तो उनकी अपीयरेंस से पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं ट्रैफ़िक का निज़ाम बता रही थी, तो मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपको मैं आगे पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि गलती होती है, यहाँ पे एक ख़ास सिग्नल होता है जिसमें यील्ड टू होता है कि आपने आने वाली जो ऑन कमिंग ट्रैफ़िक होती है उसको आपने पहले गुज़रने देना है और फिर ख़ुद गुज़रना है। बट समटाइम्स आपके दिमाग पे ऐसा हो जाता है कि आपको वो गाड़ी नज़र नहीं आती और आप समझते हैं कि क्योंकि जा तो आप सकते हैं अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही, लेकिन अगर गलती से आप बहुत ओवर स्पीडिंग में गाड़ी आ रही है एंड यू आर मेकिंग अ टर्न ऑन द लेफ़्ट साइड, तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की गलती बन जाती है और वो गलती हो जाती है। यहाँ बेशुमार एक्सीडेंट्स होते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस, मुझे ये पसंद नहीं है सिग्नल, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस तरह से कन्फ्यूजन बहुत होती है। ख़ास तौर पे कई लोग इस तरह की ज़द में आ जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, बट अगर बहुत ओवर स्पीडिंग से साथ कोई आ रहा है तो वो ठा करके आपकी गाड़ी, और फिर जब गाड़ी लग जाती है तो फिर वो सीधी जंक यार्ड में जाती है। यहाँ गाड़ी ठीक कराने का रवाज नहीं है। आपकी गाड़ी ठीक हो भी सकती है तो भी यही कहेंगे कि नहीं, अब ये रोड पे नहीं आ सकती, क्योंकि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है और वो अगर आपको पता चल जाता है कि ये तो गाड़ी अब लंबी गई और अनएक्सपेक्टेडली वेज में ये सड़क पे ख़तरनाक भी हो सकती है, सो दे डोंट से दैट। और आपकी जो इंश्योरेंस होती है, जैसे आप हेल्थ
हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे लेते हैं, इसी तरह गाड़ियों की इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। और वो मंथली डिपेंड करता है आपकी गाड़ी, आपके इंजन पे, आपके मेक पे गाड़ी की, उस पे डिपेंड करता है। और आपके एज पे भी होता है। जो यंग होते हैं, 20s में होते हैं, उनकी इंश्योरेंस महंगी होती है। जो 20-30 अबव होते हैं, उनकी इंश्योरेंस सस्ती होती है। अगर काफ़ी साइटेशंस हैं, वार्निंग्स हैं, चालान हैं, टिकट्स हैं, तो फिर भी इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो भी इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। So there are a lot of examples of all the insurance about health हो जाए या गाड़ी की इंश्योरेंस हो जाए, कि इसकी किस्में और इसके सर्कमस्टेंसेस और इसके सिनेरियोज बहुत डिफरेंट हैं। और ये वेरी करता है फैमिली टू फैमिली, बंदा और कितने लोग हैं, कैसी गाड़ी है, कैसा लाइफस्टाइल है। सो अमेरिका में लाइफस्टाइल और इंश्योरेंस, ये लाइफस्टाइल और इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जस्ट मेक श्योर जब आप अमेरिका आएँ तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो इंश्योरेंस नहीं है तो वो फिर आपको इतना महंगी हेल्थ का कभी जाना पड़ जाए तो होता है कि उसको आप फिर बहुत मुश्किलों से ही पे बैक कर सकते हैं। जो भी विज़िट करने आए अमेरिका आए, वो अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए। और अगर नहीं ला सकते तो जिनके पास आते हैं उनको चाहिए कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें, ख़रीदें। ये देखें जी, हमने दाल खाई है और दाल जो है वो बड़ी मज़ेदार लगती है। कभी कभार सहरी में या इफ्तारी में आप खाएं तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा आज दाल भी खाते हैं, काफ़ी दिनों से नहीं खाई थी, बहुत मज़ा आया। अभी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जब आप आएँ अमेरिका तो आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी है कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।